जैसे ही रोहित तिवारी को पुलिस कॉल करती है कि आप जल्दी से घर आ जाओ, आपकी वाइफ मर चुकी है, तो रोहित घर पर पहुंचते हैं और बोलते हैं कि मैं तो सुबह सुबह अपनी बीबी को सही सलामत छोड़ के गया, आखिर ऐसा किया तो किया किसने। फिर तभी पुलिस छानबीन में जुट जाती है, लेकिन रोहित अपने माता पिता को कॉल करता है और साथ में कानपुर में रह रहे श्वेता के माता पिता को भी कॉल कर देता है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। तब पुलिस फिर भैया उस अपार्टमेंट के दायरे में रहकर 2 किलोमीटर तक जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे उन सब की फुटेजेस को चेक करती है। तभी पुलिस वालों को एक संदिग्ध आदमी दिखता है ये, और पुलिस वालों के पास सबूत के नाम पर सिर्फ 2 चीज थी, इस आदमी का कपड़ा जो मुंह पे बांधा हुआ था और उसके जूते। और जब पुलिस ये मामले की जांच कर रही थी तभी रोहित तिवारी बोलता है कि मेरा बेटा श्रेयम कहाँ है। अब पुलिस वालों को ये केस और ज्यादा क्रिटिकल हो गया, क्योंकि वाइफ पहले ही मर चुकी और अब इसका बेटा भी गायब है। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर कितना भी शातिर हो, कहीं ना कहीं तो गलती करता है। ये जो रोहित नाम का इंसान है वो पुलिस वालों से बार बार बोलता है, बार बार, कि मैं तो ऑफिस में था, मेरी वाइफ के साथ ऐसा कौन कर सकता। और इस बात को सुनकर पुलिस वालों को रोहित पर शक हो जाता है, लेकिन पुलिस वाले डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर भी नहीं सकते थे। तभी पुलिस वाले श्वेता के माँ बाप से पूछते हैं, क्या आपके बेटी और दामाद में कोई विवाद चल रहा था क्या। और तभी जो श्वेता के माँ बाप ने पुलिस को जो बताया, उन शब्दों ने इस केस को पूरी तरीके से खोल कर रख दिया। उन्होंने बोला कि रोहित ने हमें 5 जनवरी को कॉल किया था और मुझसे बोल रहा कि अपनी बेटी को वापस घर ले जाओ वरना मैं इसको मार दूंगा। तभी श्वेता के माँ बाप ने बोला कि हमने इस बात को गंभीरता से इसलिए नहीं लिया क्योंकि पति पत्नी के बीच में लड़ाई तो होती रहती है। रोहित ने तभी कॉल काटा तो हमने कॉल लगाया श्वेता को और बोला कि बेटा दामाद जी को थोड़ा समझाओ और खुद भी समझो और दोनों आपस में मिलजुल कर रहो। तभी श्वेता फोन काट देती है। उसके 2 दिन बाद मुझे अभी पता पड़ रहा है कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। तभी इस केस का एक शॉकिंग मोमेंट भी आता है कि भैया जो श्रेयम 11 महीने का बच्चा था, उसी अपार्टमेंट के कार पार्किंग में उसकी डेड बॉडी मिलती है। अब यहाँ पे केस और ज्यादा फंस जाता है पुलिस वालों के लिए। तभी भैया रोहित की कॉल डिटेल निकाली जाती है पुलिस वालों के द्वारा। तभी वो एक चीज देखती है कि रोहित के द्वारा भैया पिछले कुछ दिनों से एक नंबर पर लगातार कॉल जा रही थी। तब उस कॉल की डिटेल निकलवाई जाती है तो पता पड़ जाता है कि भैया ये वही इंसान है जिसने रोहित की बीवी और रोहित के बच्चे को मारा है। तभी पुलिस उस आदमी के घर पे पहुंच जाती है और उसको तुरंत थाने ले जाती है। जैसे ही रोहित देखता है उसको थाने में आते हुए, तभी रोहित बोलता है कि इसी ने मेरी बीवी को मारा है, इसी ने मेरे बच्चे को मारा है। फिर वो आदमी देखता है कि रोहित मेरे ऊपर ज्यादा आरोप लगा रहा है। तभी उस बंदे का सब्र का बांध टूट जाता है और पुलिस को सारा का सारा सच बता देता है। वो बोलता है कि रोहित ने ही मुझे सुपारी दी थी अपनी बीवी और बच्चे का मर्डर करने के लिए, क्योंकि इस रोहित का ना किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और इसी वजह से श्वेता और रोहित के बीच में लगातार रोजाना लड़ाई होती थी। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लो, एक बाप ने अपनी हवस के चक्कर में अपनी बीवी को तो छोड़ा ही नहीं बल्कि अपने बच्चे को भी मार गिराया।